फेमस कथन है, मनुष्य नश्वर है और विचार भी। जैसे विचारों को प्रचार प्रसार से आगे बढ़ाया जाता है, जैसे वैसे जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। अगर नहीं मिलता है तो दोनों मर जाते हैं। हमारे जितने विचार हैं, यानी हमारी आइडियोलॉजी के जितने विचार हैं, हमारे जितने आइडियाज हैं, उनका कभी कोई प्रोपोगेशन नहीं होता है। क्योंकि हमारे अपने जो विचार हैं या हमारे जो अपने आइडियाज हैं या हमारी जो अपनी आइडियोलॉजी है, वो हमको जब पता होती है या हमको पता चलती है या हमारे पास होती है, जैसे ही हम उसको आगे बढ़ाने लगते हैं, उसको प्रोपोगेट करने लगते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं, वैसे ही हमको कोई और आइडिया थमा दिया जाता है या कोई और विचार थमा दिया जाता है जो हमारा नहीं होता, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, जिससे हमारा कोई भला नहीं हो सकता, जिस विचार से हमारा कोई उन्नति नहीं हो सकती। वो विचार हमारे लिए कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, दूसरे के लिए कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, दूसरे के लिए कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। उसकी बात करना, उस विचार को गलत बोलना, उस विचार को सही बोलना, उसकी बढ़ाई करना, उसको जो है डिमोलिश करने की बात करना, उसको बढ़ाने की बात करना, या उस विचार पे किसी भी तरह की कोई भी चर्चा करना, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि हमारा जो फायदा होगा वो अपनी बात कहने से होता है। पिछले इतने सारे सालों से जितने भी विचार हमको मिले हैं या जितने भी बातें हम करते हुए आ रहे हैं 70-75 सालों से, वो कोई भी विचार हमारा अपना नहीं था। वो सारे की सारी चीजें हमको दी गई हैं, वो सारी की सारी चीजें हमको हाथ में वो थमाई गई हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं थी। हमारे पिता की, हमारे दादा की, हमारे बाप की, बाबा साहब की मूर्ति कहीं पे तोड़ देते हैं और हम उस विचार पे चर्चा करने लगते हैं। हम उनकी किसी किताब को हर साल जला के उसको बार बार जिंदा करते हैं, उस विचार को आगे बढ़ाते हैं, और हम इतने अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है हम उनकी किसी किताब को जला करके हम उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनके कहीं किसी एक्सकेवेशन में निकले हुए अपने प्रमाण को जब वो अपना बताते हैं, उस पर लड़ने पहुंच जाते हैं, उसको प्रूफ करने में लग जाते हैं कि वो तुम्हारा नहीं हमारा है। हम उनके दिए हुए किसी भी आइडिया को उठा लेते हैं और उठा करके उस पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि भाई, अगर आप इसको गाली दोगे, आप इसकी बात करोगे, आप इनकी बात को गिराओगे, या आप इनकी डिस्कशन, आप इनकी कोई भी चीज किसी भी डिस्कशन में लाओगे, आप अपने विचार को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। आप उनके विचार में, आप उनके लगाए हुए पौधे में पानी डाल रहे हो, और वो बढ़ेगा, और वो इतना खतरनाक बढ़ेगा कि वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, और आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपने कब में कर दिया, भूल में, चूक में, गलती में कब में कर दिया। और पिछले इतने सालों से ये होता आ रहा है। पहली बार जो भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, उस मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है समर संघ के माध्यम से कि हम अपना विचार बता रहे हैं, हम अपना आइडिया प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम अपने आइडिया का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने लगाए हुए पौधे को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, और वो बढ़ रहा है, और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो इतना विशाल वृक्ष बन रहा है कि वो हमारे आने वाली जितनी भी पुश्तें हैं, जितनी भी जनरेशन्स हैं, उनको सबको छाया देगा, फल देगा, ठंडक देगा, और न जाने क्या क्या देगा। जो जो हमको चीजें आगे ले जा सकती हैं वो सारी देगा, बशर्ते कि वो जो पौधा है वो हमारा लगा हुआ है, उसमें हम लगातार पानी देते रहें, खाद देते रहें, और वो बढ़ता चला जाए। ये काम समरसंघ कर रहा है। क्योंकि जितने भी आइडियाज हम अपने बताते हैं या जितनी भी बात हम अपनी करते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी आइडियोलॉजी बढ़ती है। अगर हमको अपनी आइडियोलॉजी बढ़ानी है, हमें अपने विचार बढ़ाने हैं, तो हमको उनकी बात हमेशा करते रहना, हमें उनकी बात हर जगह करनी है, हमें अपने विचारों की बात हर समय करनी। अब विचार क्या है? जो लोग यहाँ पे नए आए हैं पहली बार, आज शुभ शनिवार है, शुभ शनिवार को बहुत नए लोग हमारे बीच में आते हैं। जो नए लोग आए हैं,
अब वो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि विचार क्या है। विचार बहुत छोटा सा है और बहुत जरा सा है, लेकिन बहुत गहरा है। विचार है अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। आइडिया है अपने बच्चों की, अपने परिवारों की, अपने समूहों की, अपने खानदानों की, अपने गांव की, अपने देहात की, अपने शहरों की खुशी प्राप्त करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसके लिए हमको कहीं भी निकलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमको कहीं भी किसी रैली में, किसी रैले में कोई झंडा उठाने की, कोई डंडा उठाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, जुड़ना है और जोड़ना है। मतलब जिस गांव में जो परिवार सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उस परिवार का उस गांव में सिक्का चलता है। जिस शहर में जो मोहल्ला इकट्ठा रहता है, उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इस दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देशों के जितने भी लोग एक आइडियोलॉजी पे चल के इकट्ठे रहते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालत यह है कि अगर कुछ मुट्ठी भर लोग किसी ऐसी जगह पे रहें जहां पे वो माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन वो इकट्ठे रहें, तब भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उल्टा उनसे पूछने के बाद ही जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। तो सिर्फ आइडिया इतना सा है कि हमको इकट्ठे रहना है, हमको जुड़ना है, हमको जोड़ना है, और हमारी जो जीत है वो सुनिश्चित है। हमारी जीत हमारी आंखों के सामने है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें संग में गति करनी है, संग संग गति करनी है। हमें बार बार संगति करनी है, बार बार एक साथ बैठना है, एक दूसरे की रोटी खानी है, एक दूसरे के घर आना जाना है, एक दूसरे के सुख को दुख को जानना है, पहचानना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, मदद करनी है, आगे जाना है। बस ये काम करना है। ये काम तो हम अपने पड़ोसी के लिए भी करते हैं, ये काम हम अपने दफ्तर में किसी यार दोस्त के लिए भी करते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां जानने वालों के लिए भी करते हैं। लेकिन हम ये काम अपनी आइडेंटिटी के लिए जब करने लग जाएंगे, तो तब हम सही मायने में इकट्ठे होने लग जाएंगे। ये जितना भी वॉरफेयर है इस दुनिया में जो चलता है, ये सारा का सारा आइडियोलॉजी पे चलता है, और वो आइडियोलॉजी चलती है आइडेंटिटी से। अगर हमको हमारी आइडेंटिटी पता है तो हमारी आइडियोलॉजी हमको क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर हमको हमारी आइडेंटिटी नहीं पता है तो हमारी आइडियोलॉजी हमको क्लियर नहीं होती। जब हमारी आइडियोलॉजी हमको नहीं क्लियर होती तो काय का विचार, और वो बढ़ेगा कैसे। इसलिए जो सबसे पहला काम है वो अपनी आइडेंटिटी जानने का। हमको हमारी आइडेंटिटी से दूर किया गया, हमको हमारी आइडेंटिटी षड्यंत्र करके हमसे छीनी गई, और हमको बहुत सारी अलग अलग आइडेंटिटी दे दी गई, जो ना हमने मांगी, ना हमने चाही, ना हमारे किसी काम की है, और वो हमारा कोई भला नहीं कर सकती है। पहले हमको 6,743 आइडेंटिटी दी गई जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारे कुछ बुद्धिमान लोग कहने लग गए कि नहीं, हम सबको एक ही धागे में पिरोएंगे, इतने सारे मोती हैं, इनको अलग अलग बिखरे पड़े, एक धागे में पिरो के माला बनाएंगे। और फिर वो माला बनाने के चक्कर में 29 लाख आइडेंटिटी उन्होंने अपनी और बनाई, अलग बना ली। मतलब वो एक साथ इकट्ठे करने चले और वो 29 लाख टुकड़ों में टूट गए। यानी वो संगठन जिन्होंने ये दावा किया था कि ये जो 6,743 जातियों में हम टूटे पड़े हैं, इनको हम इकट्ठा करेंगे, इन सबको हम एक साथ लाएंगे, वो एक साथ लाने से तो रहे, वो सब के सब हमको और ज्यादा 29 लाख टुकड़ों में टूट गए, और हम हो गए 29,06,743। अब 29,06,743 आइडेंटिटी एक साथ जीत सकती है, या एक आइडेंटिटी एक बार में जीतती है? ये सवाल अगर हम खुद से पूछेंगे तो हमको ये बच्चा भी बता सकता है। कि कोई बच्चा भी अपने आप सवाल पूछेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारी आइडेंटिटी एक है, अगर हमारी यूनिफिकेशन एक है, अगर हमारी यूनिटी एक है, तो ही हमारी जीत निश्चित है। तो हमारी वो जो एक आइडेंटिटी है वो है समण, जो हम पहले हुआ करते थे, जो हम बुद्ध से भी पहले हुआ करते थे, और वो हम अभी 400-500 साल पहले तक भी हम सब समण थे। लेकिन जिसकी एक आइडेंटिटी टूट जाए, मान लीजिए कि एक घर है, उस एक घर में सबकी आइडेंटिटी एक है, सबका नाम जो है कि सबका नाम समण है या सबका नाम सिंह है, वो सारे के सारे सिंह वाले एक साथ रहते हैं, उनको इसी बात पे गर्व होता है कि उनके सबका नाम सिंह है, या उनका सबका नाम कुमार है, या उनका सबका नाम जो है समण है, उनको इस बात पे गर्व होता है, तो उनको एक यूनिटी की फीलिंग आती है। और अगर उसी एक परिवार में से जिसमें सबका नाम समण है, किसी का नाम कुमार दे दिया, किसी का नाम सिंह दे दिया, किसी का नाम जलवान दे दिया, किसी का नाम
यादव दे दिया, किसी का नाम सूर्य दे दिया, किसी का नाम मोहन दे दिया, तो वो अपने आप में ही जो आइडेंटिटी एक है वो बिखर जाती है। जब वो आइडेंटिटी बिखर जाती है तो आपके अंदर से ये आता है कि भैया हमारी जो सिंगल आइडेंटिटी है वो एक साथ है क्यों नहीं। इसलिए ये छोटी सी बात कि हमको आइडेंटिटी एक रखनी है, वो आइडेंटिटी हमारी सारी की सारी मिलती है हमको समण शब्द में, यानी समता में रमण करने वाले एक जैसे लोग। यानी हमारा सबका जो नेचर है वो एक है, हमारा सबका जो नेचुरल मैनर है वो एक है, हमारे सबके जो जीने के तरीके हैं वो एक है। हमारे जितने भी समण भाई बहन भाई हैं पूरी दुनिया में, भारत के अंदर, वो सबके सब समता वाले लोग हैं। ना वो किसी का बुरा करते हैं, ना वो किसी का बुरा चाहते हैं, ना वो किसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, ना कोई गलत काम करते हैं। पहले भी ऐसे ही रहा करते थे, कोई गलत आदत नहीं थी, कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन व्यभिचार डाला गया, गलत चीजें डाली गई, पंचशील खत्म कराया गया, उसको तुड़वाया गया, और जैसे जैसे वो टूटता गया वैसे वैसे हम बिखरते चले गए, और हमारी जो एक आइडेंटिटी थी उसके हजारों लाखों टुकड़े हुए। इसलिए हमको इस बात को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, इस विचार को बहुत दूर तक लेके जाना है कि हमारी जो सबकी आइडेंटिटी है वो सिंगल आइडेंटिटी है, कि हम सबके सब समान हैं। इसके अलावा हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ना हमारी आइडेंटिटी जाति से होती है, क्योंकि संघ में तो जाति का अभ्यास ही नहीं होता। ना हमारी आइडेंटिटी संगठन के नाम से होती है, क्योंकि वो तो टुकड़े करने का काम करते हैं। ना हमारी आइडेंटिटी क्षेत्र से होती है, क्योंकि क्षेत्र तो हमारा बहुत बड़ा हुआ करता था, अब तो छोटा हो गया। पहले महाभारत होता था, अब भारत रह गया। ये धीरे धीरे करके जो है और छोटा होता जा रहा है, इसके और ज्यादा टुकड़े होते जा रहे हैं, इसमें और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आती जा रही है, जिससे और ज्यादा हमारी आइडेंटिटी बिखरती जा रही है। तो हमको ना क्षेत्रवाद में पढ़ना है, ना व्यक्तिवाद में पढ़ना है, ना जातिवाद में पढ़ना है, ना संगठनवाद में पढ़ना है। हमको किसी भी ऐसे वाद में नहीं पढ़ना जो हमारी आइडेंटिटी को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है, या हमारी आइडेंटिटी को हमसे और ज्यादा दूर लेकर के जाता है। हमको सिर्फ और सिर्फ संघवाद में रहना है, यानी हमको सबको साथ में रहना है, संघ में रहना है। जब हम संघ में रहते हैं तो हमारी आइडेंटिटी एक होती है कि हम समण हैं। इसलिए हम सब समणों का एक संघ है, जिसको हम समण संघ कहते हैं। अब समण संघ में इस दुनिया में जितने भी समण हैं, या जितने भी महासमण रहे हैं, या कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में भी है जो माँ समणी है, वो भी इस समण संघ में नेचुरल ही मेंबर है। उस समर संघ में आने के लिए उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, इस समर संघ में आने के लिए उसको कोई पर्ची नहीं कटानी, इस समर संघ में आने के लिए उसको कहीं पे कोई फॉर्म नहीं भरना। उसकी एग्जिस्टेंस इस धरती पे है और वो समण है। इतनी सी बात है। पहला हो जाता है उसकी आइडेंटिटी, और दूसरा हो जाता है उसका साथ में रहना, यानी संघ। जब आइडेंटिटी और तरीका एक साथ मिलता है तो वो समर संघ कहलाता है। समर संघ का जो विचार है, समर संघ का विचार सिर्फ जुड़ने और जोड़ने का है, और इसको जुड़ने और जोड़ने का जो आधार है वो समर संघ के 10 गोल्डन नियम है। जिसको समर संघ के 10 गोल्डन नियम समझ आते हैं वो संघ के अंदर आ जाता है, और वो उनको एक्सेप्ट करके आता है। समर संघ के 10 गोल्डन नियमों को एक्सेप्ट करने के बाद वो उन पे काम करना शुरू करता है, और वो जो विचार है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे, वो विचार को फैलाने का काम शुरू करता है। जैसे जैसे विचार जाता जाता है, जैसे जैसे विचार आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे वो विचार मजबूत होता रहता है। जितना प्रोपोगेशन होगा उतना विचार मजबूत होगा। और जिन लोगों के पास एक जैसा विचार होता है, जिन लोगों के पास एक आइडेंटिटी का विचार होता है, उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक आइडेंटिटी के विचार वाले लोग जितने ज्यादा फैले होंगे, एक आइडेंटिटी के विचार विचार वाले लोग जितने ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा वो आइडेंटिटी मजबूत होकर निकलेगी, उतनी ही ज्यादा वो आइडेंटिटी बेनिफिट करेगी अभी वाली जनरेशन को और आगे आने वाली जनरेशन को। आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी उन सारी जनरेशन को ये बेनिफिट करेगी। और ये दावे के साथ कही जाने वाली बात है, कोई भी समर संघी इस बात को दावे के साथ कह सकता है कि अगर हम एक विचार एक आइडेंटिटी पे चलेंगे तो हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हमको मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता अगर हम एक आइडिया, एक आइडेंटिटी और एक विचार के साथ चलेंगे। इसलिए हमको समर संघ में काम करना है। इसलिए हमको समर संघ के जो 10 गोल्डन नियम है उनको आगे बढ़ाना है। समर संघ के 10 गोल्डन नियम जब से बने हैं तब से जितने हमारे ये 29 लाख आइडेंटिटी करने वाले लोग थे, ये तो थर थर कांपने लगे हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि इन्होंने जितना भी काम किया वो अपने घरों को भरने के लिए, अपने
अकाउंटों को भरने के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने ईगो को मसाज करने के लिए किया। उन्होंने सबने अपने ईगो मसाज किए, सबने अपने घर भरे, और उनको मतलब नहीं रहा इस चीज से कि हमारा जो समण समाज है, या हमारे जो समण समणी है, या हमारे जो समण लोग हैं, उनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, उनकी सुरक्षा होती है नहीं होती, वो आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, उनके अधिकार बचते हैं नहीं बचते, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था। तो जैसे ही समर संघ ने कहा चंदा बंद, तो उनको तो रातों की नींद उड़ गई, उनको तो दिन का चैन चला गया। उनको ये लगने लगा कि अब काम कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो बहुत सीधी सी बात है, किसी को भी समझ आ सकती है कि इकट्ठे होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, इकट्ठे होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, इकट्ठे होने के लिए तो सही इंटेंशन की, सही आइडेंटिटी की और सही आइडियोलॉजी की जरूरत है। जिसके पास सही इंटेंशन से सही आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी काम करती हैं, उनको इकट्ठे होने से कोई नहीं रोक सकता। उनके लिए तो पैसा वैसा मैटर ही नहीं करता है, ठीक है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए अलग से ड्राइव चला के, या अलग से पर्चियां दे के, या अलग से लोगों को लगा के कि जाओ और वो कटोरा लेके जाओ और भीख इकट्ठी करके ले आओ, वो वाला काम नहीं होता। वो इंटेंशन से और आइडियोलॉजी से हो जाता है। अब तक ये काम होता आ रहा था, लेकिन समर संघ ने इस काम को बंद कर, और समर संघ खुल के कहता है, ओपनली कहता है कि आपको इकट्ठे होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, आपको इकट्ठे होने के लिए जाति अभ्यास की जरूरत नहीं है, हमको इकट्ठे होने के लिए पद प्रतिष्ठा मंचमाला की जरूरत नहीं है, हमको इकट्ठे होने के लिए किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जो हमको आज तक टुकड़े करती रही है। उसको हमने अबॉलिश कर दिया, और जैसे ही हमने हमने अबॉलिश उस चीज को किया, इतनी तेजी से हमने गति करी है, सारे समणों ने इतनी तेजी से गति करी है कि हम हर देश के हर हिस्से में संगति कर रहे हैं, संग संग बैठ रहे हैं और गति कर रहे हैं हर हिस्से में। अभी जयपुर के अंदर 1 तारीख को हम इतने सारे समण वहां पे बैठे, और वहां पे तो कमाल ये हो गया कि एक संगठन जो वहां पे पास में एक संगति लगाई थी, वहां कोई नहीं बैठा, वहां उनके भी जो लोग थे वो भी वहां से उठ के चले गए, और सबके सब समर संघ की संगति में आके बैठ गए। क्योंकि लोगों को अब समझ आने लगा है कि 75 सालों में, 70 सालों में हमको इतना बेवकूफ बनाया गया, हमारे अधिकार बचाने के चक्कर में इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है जिसकी कोई हद नहीं। और बेवकूफ बना बना के हमसे टुकड़े करवा दिए, बेवकूफ बना बना के हमसे पैसे ऐंठ लिए, बेवकूफ बना बना के हमारा सत्यानाश कर दिया, हमारे सारे अधिकार चले गए। क्या कहते हैं सरकारी एम्प्लॉयज की एसोसिएशन वाले कि हमको पैसा दो और हम तुम्हारे अधिकार बचाएंगे। अरे बाबा, तुम अपना डिपार्टमेंट नहीं बचा पाए, तुम हमारा अधिकार क्या बचाओगे? तुमसे अपनी नौकरी नहीं बची, तुमने जो अपने घर में पैसे इकट्ठे करे, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब उनको कहां से नौकरी दिलाओगे? नौकरियां तो सारी चली गई, आरक्षण तुम्हारा इंटैक्ट है लेकिन नौकरियां तुम्हारी सारी चली गई। और तुम बनाते हो ऑर्गेनाइजेशन, एक एक सरकारी इंप्लॉइज, एक एक सरकारी डिपार्टमेंट में 3-3 4-4 एसोसिएशन कम से कम बनी होती हैं, उससे भी ज्यादा एसोसिएशन होती हैं, और वो सारे के सारे भी अलग अलग रहते हैं। और वो अलग अलग होने के बाद भी, इतने सारी एसोसिएशन होने के बाद भी, वो अपना डिपार्टमेंट नहीं बचा पाए, उनका सरकारी डिपार्टमेंट बिक गए, लगातार बिक रहे हैं और आगे भी बिक जाएंगे। तो वो हमारे क्या अधिकार बचा पाएंगे? वो हमें क्या दे पाएंगे? कहते हैं कि संविधान बचाएंगे। अरे भाई, संविधान कैसे बचाओगे? कहते हैं कि संविधान को हम पाठ करवाएंगे, संविधान को घर घर पहुंचाएंगे। तुम पहुंचा दो उस किताब को घर घर, अगर वो किताब घर घर पहुंचने से बच जाए तो भैया उसकी यहाँ पे कॉपी करा के देने वाले बहुत हैं, कॉपी करा के दे देंगे। पहुंचा दो 120 करोड़ लोगों के घर, 120 करोड़ कॉपियां करा के पहुंचा दो, 120 करोड़ के घर वो पहुंचा दो और उसके बचा के दिखा दो। लेकिन वो बचती नहीं है, ये शगुफा फेंका जाता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और उसको पकड़ लेते हैं, उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जो हमारा है ही नहीं। अरे संविधान खतरे में है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन बात यह है कि संविधान की इंटेंशन क्या है, संविधान है किसके लिए, संविधान बनाया किसने, और संविधान आगे चलेगा कैसे। संविधान के पहले पन्ने की पहली लाइन बताती है कि संविधान किसके लिए है। संविधान है वी द पीपल के लिए, हम लोगों के लिए। अगर कोई ये कहता है कि संविधान खतरे में है, तो उसको ये कहना कि तू जा उठ और यहां से निकल, संविधान खतरे में नहीं है, हम खतरे में हैं, हमारे अधिकार जा रहे हैं, हम खत्म हो रहे हैं, हमारे राइट अबॉलिश हो गए, हमारे राइट वैनिश हो गए, हमारे राइट खत्म हो गए, हमारे बच्चों को आगे नौकरी नहीं है, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं है, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे बच्चों की। तो हमारा तो जो है संविधान रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि संविधान चलता है संविधान की मंशा से, इंटेंशन से, और इंटेंशन होती है लोगों से। जब लोगों की इंटेंशन होगी कि ये किताब बचानी है तो वो बचेगी, जब लोगों की इंटेंशन नहीं होगी कि संविधान
संविधान बचाना है तो नहीं बच सकता। और एक आदमी की, दो आदमी की, चार आदमी की, 10 आदमी की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की इंटेंशन से भी संविधान नहीं बचता। संविधान बचता है जब सारे के सारे लोग, जो संविधान खुद से कहता है कि आधे से ज्यादा आ जाना और जो चाहिए वो ले जाना, जब आधे से ज्यादा लोग, सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर आते हैं और अपनी बात कहते हैं, सही इंटेंशन से कहते हैं, अपनी इंटेंशन बताते हैं, तो संविधान अपने आप बच जाता है। बच क्या जाता है उस समय, तो आप जैसा कहोगे वैसा संविधान करेगा। इसलिए ये एक शगुफा है जो चल रहा है, हमें इसको इसको भी नहीं पकड़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इकट्ठे होने का काम करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बीच में फेंकी जाती हैं बार बार, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये वो वाले विचार हैं जो हमें बिल्कुल बेनिफिट नहीं कर सकते। ये वो वाले विचार हैं जो हमको बिल्कुल आगे नहीं लेके जा सकते। ना वो हमें किसी तरह की सिक्योरिटी दे सकते हैं, ना सेफ्टी दे सकते हैं। हमें जो विचार है वो सिर्फ एक है जो आगे लेके जा सकता है, कि हम समण हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, हम संग में रहते हैं, ये हमें आगे लेके जाएगा, और हम जब जीतेंगे, जब हम जुड़ेंगे तो हम अपने आप जीत जाएंगे। सिर्फ इतनी सी तीन बातें हैं जो हमें जीतने की गारंटी देती हैं। जितनी जल्दी हम इन बातों को एक दूसरे के कान में देना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी ही हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। आज अगर इन बातों को हम एक दूसरे को बता देंगे, आज हम जीत जाएंगे। आज नहीं बताएंगे और आज हम नहीं जीत सकते। कल बताएंगे, कल जीत जाएंगे। परसों बताएंगे, परसों जीत जाएंगे। लेकिन ये बातें हमको बतानी पड़ेंगी। ये आइडियोलॉजी, ये आइडिया, ये हमको बार बार देना पड़ेगा। पूरे भारत के अलावा विदेश में, दूसरे देशों में समर संघ का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आज तक भी कोई काम 18-19 महीने में इतनी तेजी से नहीं चला जितनी तेजी से समर संघ का काम चल रहा है। क्योंकि हमको सबको समझ आता है कि अब तक हम सीधे साधे लोगों से, या हम अच्छे सच्चे लोगों से, लोगों ने कैसे अपना उल्लू सीधा करवाया है। पैसे लेके उल्लू सीधा करवा दिया, चंदा लेके उल्लू सीधा करवा दिया। हमको अब समझ आता है, क्योंकि जो जो बातें हमको बता के हमसे जो है जेबें खाली कराई गई, जो जो बातें हमसे हमको बता के हमसे डंडे झंडे उठवाए गए, उनसे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमारा जो फायदा होगा वो तो इकट्ठे होने से होगा। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, देश में भी कर रहे हैं, विदेश में भी कर रहे हैं। जगह जगह हम संगति लगा रहे हैं, बार बार हम संगति लगा रहे हैं। हर रविवार को, हर रविवार को समर संघ की संगति लग रही है। हर रविवार को, कोई रविवार ऐसा नहीं जा रहा है कि जहां पे समर संघ की फिजिकल मीटिंग ना लग रही हो। हर रविवार को लग रही है, और एक एक रविवार में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 संगति लगती है। कोई कहीं पे पार्क में बैठ के संगति कर लेता है, कोई किसी के घर पे बैठ के कर लेता है, कोई किसी के मोहल्ले में बैठ के, चौपाल पे बैठ के कर लेता है। लेकिन संगति लग रही है, आइडिया जा रहा है, आइडिया का खूब प्रोपोगेशन हो रहा है, और आइडिया एकदम सही तरीके से जा रहा है। इस आइडिया को हम जितनी जल्दी इसको प्रोपोगेट करने की स्पीड बढ़ा देंगे, उतनी जल्दी हमारे जीतने की गारंटी। ये जो संगति लग रही है, इस संगति की श्रृंखला में कल एक बहुत ही बढ़िया संगति उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दोबारा लग रही है। ये संगति कुछ महीने पहले लगी थी, तब यहाँ के जो स्पोक्स उन्होंने अनाउंस की थी यहाँ की संगति, वो अब फिर से लग रही है कल बुलंदशहर में। इस संगति में जो सबसे कमाल की बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां के तो लोग आ रहे हैं, लेकिन गांव गांव तक जो बुलंदशहर में समर संघ पहुंचा है, गांव गांव तक जो प्रचार प्रसार हुआ है कैलेंडर के माध्यम से, समर ग्रंथ के माध्यम से, सीधे साधे लोग जो पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि हमारी जीत इकट्ठे होने में है, वो सारे के सारे लोग अपने परिवारों के साथ आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ आ रही हैं। महिलाओं ने तो इतनी उत्सुकता दिखाई है यहाँ आने के लिए कि महिलाएं बहुत भारी संख्या में आ रही हैं। वो अपने घर से अपने बच्चों को लेके आ रही हैं, रोटियां लेके आ रही हैं। यहाँ के स्पोक्स ने यहाँ पे जो है खाना भी तैयार करवाया है, जो सबको अवेलेबल होगा, और उसका खर्चा यहाँ के स्पोक्स उठा रहे हैं। और जितना भी काम है वो सारा यहाँ पे गांव से होके आ रहा है। कमाल की बात यह है कि गांव गांव से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे गांव से काम आ रहा है। जितनी जल्दी हम गांव तक समर संघ को पहुंचाएंगे, उतनी जल्दी वहां से रिएक्शन आएगा, और जितनी जल्दी रिएक्शन आएगा गांव के लोगों के पास, हमारे अच्छे लोगों के पास, जो हमारे पुराने समण हैं, जैसे उनके पास ये बात पहुंच जाएगी कि उनकी आइडेंटिटी समण है, वो बहुत तेजी से उनके अंदर स्पार्क आता है, बहुत तेजी से वो काम करने लगते हैं जैसे बुलंदशहर के अंदर कर रहे हैं। इसलिए जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर के स्पोक्स हैं, वो कल की बुलंदशहर की संगति देखें, आए और यहाँ महसूस करें कि महिलाओं का जो काम है यहाँ पे कितना बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है।
यहाँ पे महिलाओं का जो काम है वो काबिल तारीफ है। इतनी सारी महिलाएं कल अपने अपने घरों से निकल के यहाँ पे आ रही हैं और सारी की सारी सुनहरा बुद्ध विहार जो बुलंदशहर में है उसके अंदर बैठ के संघ में गति करेंगी, संग संग गति करेंगी और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन संगति लगेगी। दिल्ली से जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्टिव स्पोक्स हैं, वो यहाँ आए और यहाँ से दिल्ली के आसपास से भी यहाँ आए और यहाँ से एग्जाम्पल ले करके जाएं अपने साथ, यहाँ से देख के जाएं कि क्या बेहतरीन काम यहाँ पे महिलाएं कर रही हैं, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी संगति मैनेज कर ली और किसी को कानून कान खबर भी होने दी कि उन्होंने कैसे इतना बढ़िया मैनेजमेंट कर लिया। कल वो देखने को मिलेगा। इसलिए जितने दिल्ली के आसपास के लोग हैं, बुलंदशहर के आसपास के लोग हैं, वो यहाँ आए और यहाँ से एक एग्जाम्पल ले करके जाए अपने साथ। ऐसे ही जो हमारी आने वाली बड़ी संगति है 12 तारीख की, 12 फरवरी की, जो दिल्ली के अंदर है, पूरे देश के लोग वहां से आ रहे हैं, देश के बाहर से भी लोग वहां से आ रहे हैं और वहां पे पहली बार ऐसा होगा कि लोगों के समण, लोगों के कुटुंब, समण लोगों के परिवार वहां पे बैठेंगे और साथ में बैठ के संघ में बैठ के गति करेंगे, संगति करेंगे। और उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, उसका जो काम है बहुत अच्छे से चल रहा है। अपनी जितनी कमेटियां हैं वो बढ़िया काम कर रही हैं और उसकी जो रजिस्ट्रेशन की रफ्तार है बहुत तेजी तेजी से चल रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों को समझ आ रहा है कि भैया अगर साथ में बैठना है या तो अपनी रोटी घर से लेके आ जाओ, क्योंकि साथ में बैठने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, और कहीं पे कुछ खर्चा हो रहा है तो अपना अपना हिस्सा दे दो। क्यों किसी और के खर्चे पे जाना है, क्यों चंदा दे के कोई प्रोग्राम कराना है। अरे अपना पैसा दे के जाते हैं, 310 रुपए वाली संगति दिल्ली में करते हैं तो अपनी नजरें उठी रहती हैं, आंखें मिला के बात करते हैं, संघ से सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं और संघ तो सवाल पूछवाने के लिए आतुर रहता है कि कोई आए लोग और संघ से सवाल करें। कल की संगति में भी जो यहाँ के संगठन वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, वो यहाँ पे संघ से सवाल करेंगे। आज बहुत लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम कल आएंगे और संघ से सवाल करेंगे। जयपुर के अंदर सवालों का, जवाबों का इतना बेहतरीन जो है सेशन चला, इतना अच्छा सेशन चला कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। जितने लोग वहां पे सवाल जवाब करे, बाकी लोगों की जो उत्सुकता थी वो और बढ़ गई, उन और सवाल निकल के आया और जैसे जैसे सवालों के जवाब आते गए लोगों को समझ आता गया कि समर संघ तो एकदम कोरा कागज है, पूरा का पूरा एक जैसा दिखाई देता है। समर संघ में कोई दीवार नहीं है, कोई काला धब्बा नहीं है, समर संघ में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो छुपी हुई हो, जो है सब सामने है। आप सामने सवाल पूछोगे, सामने जवाब मिलेगा। कोई ऐसा नहीं करता, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा देखने को नहीं मिला कि आप सवाल, कोई प्लेटफॉर्म पे आप जाओ और वो कहे कि हमसे सवाल करो। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है भारत के अंदर, इनफैक्ट विदेश में भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कहे कि आओ हमसे सवाल करो। सवाल वही करने के लिए कहता है जिसको ये पता होता है कि सब एकदम पारदर्शी है, आर पार दिखाई देता है। कोई सवाल समर संघ के सामने आज तक ऐसा नहीं आया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आ जाएगा तो संघ उस पर बैठ के विचार करेगा, संघ उसको देखेगा कि उस सवाल का जवाब क्यों नहीं निकला, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं निकल सकता। क्योंकि हमारा तो सीधा साधा काम है, जुड़ेंगे और जीतेंगे। जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे उतना तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। बस इतना सा काम है जो संघ कर रहा है। अब इस जुड़ने और जोड़ने में जिसके जो सवाल है वो पूछ ले, कल को बुलंदशहर की संगति में आके पूछ ले, इसके बीच में जो संगति लगेंगी वहां पूछ लें। 12 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में हजारों लोग बैठेंगे, उन हजारों लोगों के बीच बीच में पूछ ले। संघ से तो एक आदमी के बीच में पूछ लो, दो आदमियों के बीच में पूछ लो, चार आदमियों के बीच में पूछ लो, हजारों के लाखों के बीच में पूछ लो, संघ का तो जो जवाब है वो एकदम साफ है। संघ की जो तस्वीर है वो एकदम साफ है। संघ पूरा का पूरा पारदर्शी है, जिसको देखना है वो अंदर आ जाए, वो देख ले, जिसको काम करना है वो आ जाए, वो कर ले। यहाँ कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। इसलिए हमारे जीतने की गारंटी है, इसलिए हम जीतेंगे। संघ को संगम नमामि, संघे सलाम, संघ को नमस्कार।